हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक मिलना ही मिलना है जिसके अंदर लिमिट दे रखी होती है और लॉग में या तो फंक्शन दे रखा होता है या उसका आंसर लॉग के पदों में आता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर पेपर के लिए तैयार करके रखिएगा कि जिसका रिजल्ट लॉग में हो या फंक्शन या क्वेश्चन ही लॉग में दे रखा हो। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आई बराबर मान लेते हैं। ये जो आई है हमने इसको कंसिडर कर लिया, आई बराबर π/4 और log 1 + 10x dx। ओके, इसे क्वेश्चन में फर्स्ट बोल देते हैं। देखिए कुछ समझ में आए या नहीं आए, आप प्रॉपर्टी नंबर एक होती है 4, वो आप लगा दीजिए। क्या होती है प्रॉपर्टी 4? प्रॉपर्टी 4 ये होती है कि जो आपके पास फंक्शन होगा f(x) dx वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए लिमिट उसकी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फिर आगे क्या कहता है वो कहता है कि 0 से लेकर a फंक्शन के अंदर जो चर है ना उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो। क्या करेंगे, जहाँ x था अपर लिमिट को घटा के रख देंगे, ये रख दिया, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ओके, बात समझ में आ गई आपके? तो यहाँ पर क्या किया, प्रगुण से। और जैसे ही आपने प्रगुण से लिख दिया ना और यहाँ पर प्रॉपर्टी को लगा दिया, समझो आपने अपना एक नंबर पक्का कर लिया। स्टेप मार्किंग में यही होता है कि आपने जैसे भी कोई काम किया और एक लाइन क्वेश्चंस को आगे बढ़ा दिए ना तो आपका एक नंबर पक्का। तो ये एक नंबर आपका हो चुका है यहाँ तक। अगर इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका एक नंबर और हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग आगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने ध्यान से देखा कि यार ये तो कुछ है ना। एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था कभी कि tan a - b करके ना, तो फॉर्मूला था tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, है ना? याद आ रहा है कुछ कुछ? तो हाँ, क्यों ना इसको यही वाला फॉर्मूला हम इसको लगा दिया जाए। तो हमने ठीक है ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan a - tan b और अपॉन हो जाएगा 1 + tan a और tan b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो कोई प्रॉब्लम्स कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, कुछ और भी आप जानते हैं इसके बारे में? हाँ जानते हैं। क्या जानते हैं आप जानते हैं कि जो ये है ना tan π/4 इसकी वैल्यू 1 होती है, जानते हो ना? तो बस पुट कर दो। यहाँ तक आप आगे, आपने अपना एक नंबर फिर पक्का कर लिया। 1 + 1 - tan x ये हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 + tan x। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करें? अब कुछ समझ में आ रहा है आप क्या करूं? अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या, लासा ले सकते हैं, इसके बटने में 1 मान लें, इसके बटने में 1 मान लेते हैं, लासा ले लेते हैं। ठीक है, इतना भी कर सकते हैं आप। चलिए, आपने क्या काम करा, लासा ले लिया। लासा ले लिया तो आपको कंडीशन मिलेगी यहाँ पर, ये चला जाएगा पूरा मल्टीप्लाई में ना इसके साथ। लासा लेना तो आपसे आता ही होगा। ये tan x से tan x कट जाएगा। अब बचेगा i बराबर लिमिट 0 से लेकर π/4 है, लॉग हो गया, ऊपर बचा 2, नीचे 1 + tan x dx। ओके। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोगों ने और भी पढ़ा था ना, याद होगा आपको, m/n करके हम पढ़ते थे, m/n करके। तो जिसमें क्या होता था कि ऊपर वाले फंक्शन तो आगे माइनस नीचे वाले को, तो ऐसे यहाँ भी तो कर सकते हैं। ऊपर वाला फंक्शन तो 2 है, उसको अलग कर लेंगे, नीचे वाले को अलग कर लेंगे, बस हमारे यहाँ। ठीक है, बढ़ूँ? चलिए, इस बात को भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, log 2 अपर और ये log 1 + tan x लोअर। अपर फंक्शन लोअर फंक्शन, ऊपर का फंक्शन नीचे का फंक्शन, दोनों को हमने लिख दिया। अच्छा, आगे क्या कर सकते हैं? आगे आप समाकलन का अलग अलग कर लीजिए। भैया ये वाला समाकलन log 2 के साथ अलग कर लेते हैं, इसके साथ अलग कर लेते हैं समाकलन, इसके साथ अलग कर लेते हैं। समाकलन 0 से लेकर π/4 log 1 + tan x और dx। ओके। अच्छा, जो रिजल्ट आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये रिजल्ट तुम्हारा क्वेश्चन ही था ना, ये तो हमारा आई था जो हमने माना था। एक बार फिर हम देख लेते हैं इसको। ये है नहीं, हमने जो आई माना था, है ना, 0 से π/4 log 1 + tan x। तो ठीक है, हम लिख देंगे अभी यूजिंग इक्वेशन 1, पहले का यूज़ कर लेंगे। आई बराबर इस वाले फंक्शन क्या करें, log वाले का। भैया हम सब जानते हैं log तो कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन समाकलन के अंदर? ओनली 1। और 1 का समाकलन क्या होता है? 1 का समाकलन क्या होता है बताओ? x होता है ना। अच्छा, ये फंक्शन तुम्हारा पूरा क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इस आई को ले जाएंगे उठा के इधर, तो आई और आई हो जाएगा 2i, क्योंकि माइनस में था, इधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, आई और आई 2i हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ बचा आपको log 2
और उसके बाद आपने इसका समाकलन करा तो एक्स आ गया, लिमिट आई 0 से लेकर π/4। ठीक, इतना कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए अपर लिमिट लगाएंगे एक्स की जगह, पहले ये लगाएंगे एक्स की जगह π/4 माइनस फिर ये लगाएंगे एक्स की जगह 0 बन जाएगा। फाइनली आपको मिला यहाँ से सिर्फ π/4, तो π/4 को मैंने आगे लिख दिया और आपके पास पहले से log 2 था। अब ये 2 जो दिखाई दे रहा है ना भाई, इसको तो भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा i बराबर π/2 इंटू 4, तो हो जाएगा 8 log 2। और दोस्तों यही हमें करना था प्रूफ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।